हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम असीम सिंगल है। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स एट द एंड। हमने ये कहावत बहुत बार सुनी है। जी हाँ, आज हम एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। इस स्ट्रैटेजी की मदद से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप मल्टीपैकर ढूंढ सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बहुत अच्छी एंट्री और एग्जिट मिल सकती है। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है ट्रेंड फॉलोइंग। अगर मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर हो सकता है या वो नीचे हो सकता है, अगर वो किसी भी एक डायरेक्शन में जाता है तो हम उसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। ध्यान रखिए, जो ट्रेंड है वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम ले रहे हैं, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में हो। और सेम ही मार्केट अगर हम छोटा टाइम फ्रेम ले लें, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लें, तो हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में हो। एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम लो पे बाय कर रहे हैं और हाई पे सेल कर रहे हैं। अब आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक का एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम एक नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशो के हिसाब से चलें, मतलब 1:2 या 1:3 के हिसाब से चलें, तो हम कभी भी मल्टीबैगर स्टॉक्स को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जल्दी एग्जिट हो जाएगा। सिमिलरली इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस स्ट्रैटेजी में हमें ना केवल एंट्री बट एग्जिट भी पता चलेगी। और इस स्ट्रैटेजी में हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक है 200 डे मूविंग एवरेज और दूसरा है सुपर ट्रेंड। तो आइए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम क्या होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंडिंग स्टॉक क्या होता है। मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL का चार्ट लगाया है और ये एक डेली टाइम फ्रेम पे है। आप देखेंगे कि 1 जनवरी से ये स्टॉक ऊपर तक चलता गया है। आइए इसको देखते हैं। पहले स्टॉक ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया एंड फिर से स्टॉक ऊपर गया है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस, अगर हायर हाईज एंड हायर लोज होते हैं तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इसका मतलब ये जो हाई है, ये हाई इस हाई से ज़्यादा ऊपर है, एंड सिमिलरली ये जो लो है वो इस लो से ज़्यादा ऊपर है। इस केस में हम इसको अप ट्रेंडिंग चार्ट बोलेंगे। एक और चीज़ आप इसमें गौर कर सकते हैं कि काफ़ी बार एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड भी छुपा होता है। जैसे कि थर्ड लेग में हमें एक और ये चार्ट दिख रहा है, अगेन हायर हाइज एंड हायर लोज। अब हम इसी चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। आप देखेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते ही इस चार्ट का एकदम नक्शा ही बदल गया। अब आपको ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में दिखेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे गया। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो ट्रेंड है वो टाइम फ्रेम पे बहुत डिपेंड करता है। ऑन अ डेली बेसिस HAL इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चार्ट, बट ऑन अ इंट्राडे बेसिस, मतलब जब हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया तो ये एक डाउन ट्रेंडिंग या साइडवेज मूवमेंट पे है। तो हमने एक ट्रेंडिंग स्टॉक तो देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी की। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वो होती है जहां पर हमें लो पे एंट्री और हाई पे एग्जिट करने को मिल रहा है। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, 200 मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। एज पर 200 मूविंग एवरेज, अगर प्राइस इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है। एंड एज पर सुपर ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन है तो वो एक बुलिश सिग्नल है, और अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड है तो वो एक बेरिश सिग्नल है। इस स्ट्रैटेजी में हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर जो हमारा स्टॉक है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड सुपर ट्रेंड ग्रीन है, मतलब दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे। और इनमें से कोई भी चीज अगर रेड हो जाती है, मतलब अगर स्टॉक हमारा 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है या सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है, तो हम एग्जिट ले लेंगे। हम दोनों चीजों का वेट नहीं करेंगे। अब अगर हम इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो हम ये डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, और अगर हम इसको इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो हम इसको 5 मिनट पे करेंगे। जो हमारे सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स हैं वो हम डिफॉल्ट रख सकते हैं 10,3। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मैं पहले आपको पोजिशनल स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इसमें मैंने रिलायंस का स्टॉक लगाया हुआ है और यहाँ पे 1 डे चार्ट है।
अब हम अपने दोनों इंडिकेटर्स ऐड कर लेंगे। मैं पहले मूविंग एवरेज ऐड करूँगा और इसका मैं जो पीरियड है उसको 200 कर दूंगा। तो हमारी मूविंग एवरेज ऐड हो गई है। अब हमारा सेकंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, आइए उसको भी ऐड कर लेते हैं। और सुपर ट्रेंड की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो 10,3 ले रहे हैं। अगेन इतना जरूरी नहीं है कि आप 10,3 लें, अगर आप 7,3 से अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप उससे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने अब दोनों इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। जैसे कि हमारा रूल है, हम बाय तभी करेंगे जब हमारे जो प्राइस है या जो कैंडल है वो दोनों मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज होगी, और हम एग्जिट ले लेंगे अगर हमारी कैंडल या तो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो जाती है या फिर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाती है। तो आइए देखते हैं, एक साल का टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। 28 मई 2021 यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर भी चली गई और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। जो बाइंग प्राइस था वो था 2094.8। अब हम वेट कर रहे हैं कैंडल का, जब या तो कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए या फिर वो मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। आप देख सकते हैं कि इस दिन ऑन 25 जून जो कैंडल है वो सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई है, क्योंकि सुपर ट्रेंड का कलर रेड हो गया है। तो हम इस दिन एग्जिट ले लेंगे। एग्जिट प्राइस है 2104.45। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में वो करीब 9.5 रुपये हुआ। अब हम इस समय कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो सुपर ट्रेंड है वो रेड है। आप देखेंगे कि हमारे को जो नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा वो इस दिन मिलेगा 13 अगस्त को, बिकॉज इस दिन अगेन सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया है एंड मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस है। तो हम अगेन बाय कर लेंगे 2145.65 पे। अब हमें पूरा का पूरा ट्रेंड मिल जाएगा लेने को, बिकॉज हमारे पास अभी एग्जिट नहीं आया है, और हमारा जो एग्जिट आया है वो इस दिन आएगा ऑन 29 अक्टूबर, जिस दिन सुपर ट्रेंड का कलर रेड हो जाएगा। तो जो एग्जिट प्राइस है वो 2536.25 है, मतलब हमें इस ट्रेड में 390 पॉइंट का प्रॉफिट आया। आइए और आगे चलते हैं। अब हम इस समय जितना ये ड्रॉडाउन चल रहा है हम ट्रेड से बाहर हैं, और हमें फिर से एंट्री मिलती है इस दिन 12 जनवरी को, जिस दिन प्राइस था 2521.1। तो हम अगेन बाय कर लेंगे, बट हमारे को इसमें लॉस आएगा क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ पे आ गई है एंड जो एग्जिट प्राइस है वो 2377.9 है, मतलब हमें इसमें 143 पॉइंट्स का लॉस आया है। आइए नेक्स्ट ट्रेड जो है वो हमारा 14 मार्च को है, जिसकी एंट्री प्राइस 2418.85 है। अब हमें इस दिन एग्जिट नहीं मिलेगा, जो सेकेंड डे है वो एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं हुई है। हमें क्लोजिंग का वेट करना है कि अगर क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे हम तभी एग्जिट लेंगे। तो हम इस समय एग्जिट नहीं लेंगे, हम आगे चलते जाएंगे, और हमें वापस जो एग्जिट मिलेगी वो हमें इस कैंडल पे मिलेगी। ये जो गैप डाउन कैंडल थी और इसका प्राइस है 2518.3, मतलब हमें इस ट्रेड में करीब 100 पॉइंट का प्रॉफिट आया है। और जो हमारा लास्ट ट्रेड है वो हमें 30 मई को मिलेगा, जिसका प्राइस है 2664.8, और एज ऑफ टुडे 6 जून जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2778 चल रहा है, मतलब करीब 120 पॉइंट का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस स्ट्रैटेजी से करीब एक साल में 475 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है रिलायंस में। आप यही एग्जाम्पल किसी और स्टॉक्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं, एंड आप इसके अलग अलग पैरामीटर से खेल सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड लिया वो 10,3 लिया है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं हम इसको इंट्रा डे पे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आइए चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रा डे का भी। मैंने यहाँ पर निफ्टी का जून फ्यूचर लगाया हुआ है विद अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और मैंने सेम इंडिकेटर्स लगाए हैं, सुपर ट्रेंड 10,3 और मूविंग एवरेज ऑन 200 बार्स। देखिए 30 मई को हमें फर्स्ट कैंडल पे लॉन्ग एंट्री मिल जाती, क्योंकि ये जो कैंडल है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, और उस दिन मार्केट ऊपर ही चलता गया और हमें 3:30 बजे या 3 बजे हम एग्जिट ले लेते प्रॉफिट में। दूसरे दिन आप देखेंगे कि जो कैंडल थी वो सुपर ट्रेंड के तो नीचे थी बट मूविंग एवरेज के ऊपर थी। इसका मतलब अभी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, बट हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी करीब 10:30 बजे, जब ये कैंडल सुपर ट्रेंड के भी ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी, और इसमें हमें एग्जिट ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाएगा करीब 3 बजे। आइए 1 जून का एग्जांपल देखते हैं। 1 जून को जैसे आप देख सकते हैं कि जितनी कैंडल्स हैं वो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के बीच में बन रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो इनिशियल डे था ये काफ़ी साइडवेज डे था, तो हम अभी एंट्री नहीं ले पाएंगे। हमें एक्चुअल एंट्री मिलेगी करीब 10 बजे, जब ये कैंडल सुपर ट्रेंड के भी नीचे है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है। इसमें हमें छोटा सा लॉस होएगा क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये वापस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है। जैसे कि हमने बताया, जब हम एग्जिट ले रहे हैं तो अगर हमारी कैंडल किसी भी एक चीज़ के ऊपर चली जाती है, अगर हम शॉर्ट ले रहे हैं
तो अगर कैंडल या तो सुपर ट्रेंड के ऊपर चली जाती है या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है तो हम एग्जिट ले लेंगे। आइए हम फिर से एक वेट कर रहे हैं एंट्री का, हमें यहाँ पर एक एंट्री मिलेगी क्योंकि रेड कैंडल वापस बन गई है जो कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के नीचे, बट अगेन इसमें एक छोटा सा लॉस हो जाएगा इस ऑन दिस ग्रीन कैंडल। आइए एक और एंट्री लेते हैं, हमें इस रेड कैंडल पे फिर से एंट्री मिलेगी और फिर हमें इसमें लंबा प्रॉफिट देके जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में अगर आपका लॉस आ रहा है तो छोटा लॉस आने की काफ़ी संभावना है, बिकॉज हम एग्जिट सिंगल इंडिकेटर पे ही ले रहे हैं। बट क्योंकि हम एंट्री डबल इंडिकेटर पे ले रहे हैं, मतलब एक कंफर्मेशन के बाद ले रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। जैसे कि हमने बताया आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं और अलग अलग स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं। इसको जरूर ट्राई करें और हमें बताएं। पर जाने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो and subscribe to the channel Trading with Grow. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.